हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की है और पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर के हालात पर चर्चा की है, जहां 1000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। नई दिल्ली में सरकारी सोर्सेज ने बताया है कि खार्किव अब करीब करीब रूस के कंट्रोल में है और रूसियों की मदद से भारतीय लड़कियों को प्रायोरिटी देते हुए ट्रेन से यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा चुका है और अब लड़कों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि पुतिन और मोदी ने यूक्रेन के हालात का जायजा लिया, खासकर खार्किव का, जहां बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि उन्होंने जंग की चपेट में आए इलाकों से भारतीयों को बाहिफाजत निकालने पर चर्चा की है। आपको बता दूं कि भारत ने यूक्रेन जंग के मामले में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन में रूस के खिलाफ वोट देने से परहेज किया है। महासभा की खास बैठक में यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन को रोकने की मांग करने वाला रेजोल्यूशन 141 वोट के साथ पास हो गया, जबकि इसके खिलाफ 5 वोट पड़े और 35 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन से दूरी बनाए रखी। भारतीयों की बाहिफाजत वापसी की फिक्र के बीच एक सरकारी अफसर ने मीडिया को बताया है कि रूसियों के साथ कई चीजों पर बात चल रही है। हकीकत में अब वे भारतीयों को निकालने में हमारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी फौज ने उन इलाकों को फिलहाल छोड़ दिया है जिन्हें हमने टारगेट नहीं करने के लिए कहा था। हम अपने स्टूडेंट्स को निकलने देने के लिए सेफ कॉरिडोर के सिलसिले में रूसियों के साथ तालमेल की कोशिश कर रहे हैं। उधर खार्किव से खबर है कि कल सुबह से हो रही भारी रूसी बमबारी के बीच 1000 के करीब स्टूडेंट्स खार्किव स्टेशन पर फंसे हुए थे। वहां फंसे हुए भारतीयों ने कहा है कि उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया जा रहा और जो लोग बैठ जा रहे हैं उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्हें पीटा गया है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से फौरन मदद भेजने की अपील की है। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं जिसमें भारतीय स्टूडेंट्स लाचार और मुसीबत में नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव कल से भारी गोलीबारी की चपेट में है, जिसमें एक भारतीय स्टूडेंट की मौत भी हो गई थी। रूसी हमलों के और तेज होने के खौफ के बीच आज भारत ने अपने सभी शहरियों को लोकल टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे तक शहर खाली करने के लिए कहा है। साथ ही कहा गया है कि अगर जरूरी हो तो पैदल ही पेसोचिन, बाबाई या बेजलुदिव्का की तरफ चले जाएं और हर हाल में खार्किव खाली कर दें। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि एडवाइजरी रूसियों के जरिए दी गई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जारी की गई है। आपको बता दूं कि ताज़ा खबर के मुताबिक यूक्रेन के शहर खार्किव को शाम 6 बजे तक छोड़ने की इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी के बाद 1000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स शहर से बाहर की तरफ निकल पड़े हैं। यूक्रेन में बढ़ते रूसी हमलों के बीच खार्किव रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक आई एडवाइजरी के बाद वहां से पैदल ही खार्किव से बाहर निकल पड़े हैं। खार्किव से निकलने वाले स्टूडेंट्स पेसोचिन, बाबाए और बेजल्युडोव्का की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे नजदीक पेसोचिन है, जो खार्किव से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। यहां तक खार्किव से पैदल पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। इधर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने कहा है कि अब यूक्रेन की राजधानी कीव में कोई भारतीय नहीं रहा है। उन्होंने कल कहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर 26 जहाज यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से भारतीयों को वापस लाने के लिए उड़ान भरेंगे। उन्होंने बताया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत 8 मार्च तक 46 उड़ानें मुहैया होंगी। इनमें से 29 बुखारेस्ट से, 10 बुडापेस्ट से, 6 पोलैंड के शहर जिएजो से और 1 स्लोवाकिया से उड़ान भरेगी। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।